एक गांव में एक बहुत पुराना कुआं था। उस कुएं में एक चुड़ैल रहती थी। वह वहां काफी सालों से फंस गई थी और वो आते जाते लोगों को आवाज देती थी, मगर उसकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती थी। एक दिन की बात है, एक गांव में सोनू नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गरीब होने की वजह से सोनू की शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन वो उसी रास्ते से जा रहा था। दोपहर का वक्त था, तभी उसे जोर से प्यास लगने लगी और वो उस कुएं में पानी पीने जाता है। तभी उसे उस चुड़ैल की आवाज़ सुनाई दी और उसने उस कुएं में झांक कर देखा। उस चुड़ैल ने एक सुंदर लड़की का रूप ले लिया। सोनू ने उसे देखा तो तुरंत उसकी मदद करने चला जाता है और उसे बाहर निकालता है। सोनू उससे पूछता है, आप यहाँ कैसे फंस गई? लड़की बोलती है, मैं रात के अंधेरे में यहाँ से जा रही थी तो पता ही नहीं चला, कभी इस कुएं में फंस गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। सोनू और वो लड़की हर रोज एक दूसरे से मिलने लगे। कुछ ही दिनों में उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे एक दूसरे को वो दोनों पसंद भी करने लगे। कुछ दिनों बाद दोनों शादी भी कर लेते हैं। सोनू की पत्नी रात को 12 बजे अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती थी। जो भी उसे अकेले मिलता उसे मारकर खा जाती थी। कुछ दिनों तक ये चलता रहा। सोनू एक दिन देखता है कि कुछ लोग गांव के आपस में बातें कर रहे थे। तभी सोनू उनके पास जाता है और पूछता है, क्या बात है? गांव में पता नहीं कौनो चुड़ैल का साया आ गया है। रोज कोई ना कोई हमारे गांव से गायब हो रहा है। सारी बातें सुनकर सोनू वहां से चला जाता है। एक दिन सोनू का दोस्त रमेश उस चुड़ैल को देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि वो सोनू की पत्नी ही है और सोनू को आकर सब सच बता देता है। सोनू भाई, एक बात बताए, तुम्हारी पत्नी ही वो चुड़ैल है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये सारे गांव वालों को मार देगी। रमेश, तुम ये बात किसी को भी मत बताना। मैं देखता हूँ क्या सच है क्या नहीं। और सोनू वहां से चला जाता है। घर जाकर सोने का नाटक करने लगता है। तभी थोड़ी देर में उसकी पत्नी वहां आ जाती है अपने असली चुड़ैल के रूप में। सोनू ये सब देखकर थोड़ा डर जाता है, फिर उसका पीछा करने लगता है। गांव में कोई भी अकेला आदमी मिलता उसे पकड़कर खा जाती। सोनू ये सब देखकर बहुत डर गया था, लेकिन फिर भी वो सब देख रहा था और सोनू चुपचाप आकर फिर से सोने का नाटक करने लगता है। उसे बहुत डर भी लग रहा था और अपनी किस्मत पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। अगली सुबह जब वो उठता है तो अपनी पत्नी से पूछता है, एक बात पूछूं तुमसे, सच बताना। हाँ पूछिए। तुम आधी रात को उठकर कहाँ जाती हो? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और वो लड़की अपने असली रूप में आ जाती है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं बूढ़ी हो रही थी, कुछ दिनों में मर जाती। मैं शादी नहीं करती तो हमारी परंपरा अधूरी रह जाती। मैं कुएं में फंस गई, तुमने मुझे बचाया। तुम बहुत अच्छे आदमी लगे, मगर मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी नहीं बचूंगी। इतना सब सुनकर सोनू पूछता है, ठीक है, मेरे साथ जो हुआ हुआ, लेकिन इन गांव वालों का क्या कसूर है? वो तो मेरा खाना है, मैं क्या करूं? और ये सब सुनकर सोनू वहां से चला जाता है। अगले दिन सोनू रमेश से मिलता है और बोलता है, तुम सही थे मेरे दोस्त, लेकिन अब यहाँ कोई भी उस चुड़ैल का शिकार नहीं बनेगा। इससे पहले कि वो चुड़ैल किसी और को शिकार बना लेती, सोनू उसी कुएं में जाकर अपनी जान दे देता है। चुड़ैल अपने आप ही खत्म हो जाती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारी कहानी आपको कैसी लगी।